Adu Jeevitam, The Goat Life. Oof, what a movie. What a movie man and what a experience I had while watching this movie. ये ना मुझे बहुत ही जबरदस्त शानदार एंड बेहतरीन मूवी लगी. आई लव द मूवी. ये एक ऐसी मूवी है, इनफैक्ट मैं इसे मूवी नहीं, मैं कहूंगा कि ये एक सिनेमा है. ये एक ऐसा सिनेमा है जिसे देखते वक्त आप भूल जाओगे कि आप कहाँ पे हो, कौन सी जगह पे हो, किसके साथ बैठे हो. इतना आप इस मूवी में एनग्रॉस्ड हो जाओगे. इस मूवी का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है, उसकी जो पूरी दुनिया है, वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जिस जगह पर वो है, आपको फील होगा, यू विल फील एज इफ यू आर प्रेजेंट इन दैट सीन विद दैट कैरेक्टर इन दैट वर्ल्ड. आपको फील होगा कि आप ना वहीं पे उस कैरेक्टर के साथ कहीं आसपास उसके पीछे ही खड़े रहकर या फिर बैठकर उन सारी चीजों को, उस कैरेक्टर की जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी मुश्किलें उसके लाइफ में आती है, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो वो चीजें फेस करता है, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आप भी उन चीजों को महसूस करते हो. एंड जिस जर्नी पे वो निकल पड़ता है, उस कैरेक्टर के साथ साथ आप भी निकल पड़ते हो. ऑफ कोर्स इट इज नथिंग एज कंपेयर टू द रियल लाइफ पर्सन जो उससे गुजर चुका है. 16 साल 16 ईयर से डायरेक्टर ब्लेसी जो है इस मूवी को बनाने की कोशिश कर रहे थे. 10 साल 10 ईयर से एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन जी जो है इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे एज मेन एक्टर, मेन कलाकार. एंड 10 years he was living with that character, thinking about that character कि ये कैरेक्टर जो है उस वक्त कैसे उस चीज से गुजरे होंगे, उनकी क्या मेंटेलिटी रही होगी, क्या साइकोलॉजी रही होगी. ऐसे कई सारी चीजों के बारे में वो 10 साल तक, 10 years तक उसके बारे में सोच रहे थे, जिस दौरान उनके पर्सनल लाइफ में कई सारे चेंजेस हुए. उनकी शादी हुई, उनका एक बच्चा हुआ, देन वो एक्टर से एक डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए. लेकिन एक थॉट कॉन्स्टेंट था इस मूवी को लेके, इस कैरेक्टर को लेके. अब जब ये मूवी फाइनली बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है, किसी एक इंटरव्यू में एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा कि जब ये फाइनली मूवी रिलीज हो चुकी है, आई डोंट थिंक कि मैं इस कैरेक्टर के बारे में कभी सोचना बंद कर पाऊंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है, मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहूंगा. एंड इतना टाइम इसलिए लग गया डायरेक्टर ब्लेसी जी को इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते. एंड आई कैन ग्लैडली से आफ्टर वॉचिंग द मूवी कि इस मूवी की जो पूरी मेकिंग है, जिस तरह से इस मूवी को बनाया गया है, मूवी का जो हर एक मेकिंग का एस्पेक्ट है, पूरा जो प्रोडक्शन है, वो ना इट इज अ मास्टरपीस. हर एक एस्पेक्ट में आपको नजर आता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, कितना एफर्ट गए हैं हर एक चीज को डिटेलिंग के साथ दिखाने में, बनाने में. हर एक एस्पेक्ट इस मूवी के, एवरी फ्रेम ऑफ दिस मूवी फील्स लाइक अ पेंटिंग. इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है, द वे इट हैज बीन शॉट, हर एक सीन को, हर एक फ्रेम को जिस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है, इट इज माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस. इट विल टेक योर ब्रेथ अवे. इट इज मेस्मराइजिंग. मतलब जितने भी शब्द यूज किए जाए ना इसके विजुअल को डिस्क्राइब करने के लिए उतने कम है, उतने खूबसूरत इसके विजुअल्स है. इस मूवी का जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, वो भी काफी बढ़िया है, लाजवाब है. 80 to 90% ऑफ द मूवी जो है वो एक ही लोकेशन पे फिल्माई गई है, जो कि डेजर्ट में है. एंड मोस्टली एक ही कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं थ्रू आउट मूवी में. एंड ऑलमोस्ट ये 3 घंटे की मूवी है, तो इतना आसान नहीं है थ्रू आउट मूवी में आपका अटेंशन बने रहना. लेकिन जो डायरेक्टर ब्लेसी है वो पूरे मूवी में आपका अटेंशन ग्रैब करके रखते हैं. एटलीस्ट मुझे तो ऐसा फील हुआ, कहीं पर भी मैं बोर नहीं हुआ. मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना वो काफी एंगेजिंग है. मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें देखने मिलता है कि जो नजीब यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जी का जो कैरेक्टर है, ही इज ट्राइंग टू ग्रैपल विद द रियलिटी ऑफ लाइफ विच इज इन फ्रंट ऑफ हिम, कि उसकी लाइफ जो है काइंड ऑफ एक स्लेव जैसी बन चुकी है. एंड उस दौरान वो भगवान को प्रे करने लगता है. कुछ टाइम बाद वो भगवान से एंग्री हो जाता है. एंड उसी दौरान उसके लाइफ के कुछ फ्लैशबैक दिखाए गए हैं बैक होम. हाउ वाज हिज लाइफ, कि कैसे उसके रिसेंटली एक मैरिज हुई थी, ही वाज हैविंग अ हैप्पी मैरिज, अ ब्यूटीफुल रोमांटिक लाइफ विद हिज वाइफ. एंड अब उसकी जिंदगी जो है वो क्या बन चुकी है, उसके अराउंड एक ड्रामा क्रिएट किया गया है उन एलिमेंट्स को लेके. मूवी के सेकेंड हाफ जो है वो एक सर्वाइवल ड्रामा हमें देखने मिलता है, जहां पे नजीब
हाकिम इब्राहिम जो है इस दुनिया से, इस डेजर्ट की जो लाइफ है उससे बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। बात करें एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, तो सभी ने बढ़िया काम किया है इस मूवी के अंदर। जितने भी आर्टिस्ट है, कलाकार है, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है रिस्पेक्टिवली। लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन एज नजीब मोहम्मद, राइट फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम ही लिव्स एंड ब्रीथ्स दिस कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर की ना एक लंबी सी जर्नी है, एक लंबा सा आर्क है इस मूवी के अंदर। एंड जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, उनके कैरेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, एंड उस हर एक फेज में जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, उसके मेंटल स्टेट को पोर्ट्रे किया है ना, वो काफी बेहतरीन है, लाजवाब है। मतलब उन्होंने ना नेक्स्ट लेवल सुपरलेटिव एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दी है। इस मूवी का नाम है गोट लाइफ, लेकिन गोट वाली परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे दी है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन जी ने यहाँ पे दी है। मूवी के अंदर ना 4-5 ऐसे कुछ मोमेंट्स है, सीन्स है विच ऑलमोस्ट लिटरली मेड मी क्राई। सबसे पहला सीन है जहाँ पे नजीब जो है, उनके पास जो एक बैग होता है, उसके अंदर एक जार होता है जिसमें पिकल होता है, जो कि उसके वाइफ ने बांध कर दिया था निकलते वक्त। एंड जब भी वो अपने फैमिली को, वाइफ को मिस करते हैं ना, तो वो उस जार को ओपन करते हैं, स्मेल लेते हैं एंड उसमें से एक बाइट खाते हैं। वो मोमेंट मैन लिटरली आपको इमोशनल कर देगा। वैसा एक और सीन है जहां पे नजीब जो है पहली बार हाकिम से मिलता है, एंड जब वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसको जब आवाज देते हैं तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है। बात करने की कोशिश करते हैं तो उनसे बात नहीं किया जाता। ही इज स्ट्रगलिंग टू टॉक, इतना वो वीक हो चुके होते हैं। तीसरा एक और सीन है जहां पे जो हकीम है वो नजीब को जब लेटर देता है, तो लेटर जब नजीब को मिलता है तो 1 मिनट तो उन्हें लगता है ये अंडरस्टैंड करने में कि वो लेटर जो है उन्होंने उल्टा पकड़ा है। उसके बाद फिर वो सीधा करते हैं एंड उसे पढ़ने लगते हैं, काइंड ऑफ टेलिंग यू कि इतना टाइम पास हो चुका है कि ही हैज फॉरगॉटन कि कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं। एंड एक और सीन है जहां पे फाइनली जब वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेजर्ट की लाइफ से भाग जाएंगे, यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, जब वो पहली बार टैंक के नीचे बात लेते हैं, पानी अपने ऊपर गिरा कर, फर्स्ट टाइम ही हैज अ बाथ इन दैट हेल ऑफ अ डेजर्ट लाइफ। वो मोमेंट जब वो एक उनके मुंह से एक साई की रिलीफ निकलती है, एक जो साउंड निकलता है मैन, वो मोमेंट भी काफी बढ़िया है। एंड उसके बाद जब वो कपड़े अपने पहनने लगते हैं जो घर से वो लेके आए थे, एंड उसके बाद जब उनके शर्ट का एक बटन निकलता है तो वो उस बटन को देखते रहते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक फ्लैशबैक मोमेंट है उनके लाइफ का, जो कि एक स्वीट मोमेंट हुआ था उनके वाइफ के साथ। वो काइंड ऑफ उन्हें याद दिलाता है, काइंड ऑफ एक पॉजिटिव होप है कि शायद उनके साथ कुछ अच्छा होगा। ये 4-5 मोमेंट जो है ना वो याद रहेंगे मुझे, एंड आपको भी शायद रहेंगे, एंड आपको इमोशनल कर देंगे। म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, बीजीएम, गाने बाय AR रहमान, अगेन दे आर ब्यूटीफुल, दे आर ग्रेट, दे आर अमेजिंग, परफेक्टली इस मूवी के अंदर आते हैं जब जब उनको आना चाहिए था। इट फील्स लाइक अ टेलर मेड मैच फॉर दिस मूवी एंड परफेक्टली ब्लेंड करते हैं इस मूवी के साथ। मतलब इस मूवी के ना 3 चीजें जो है वो हाईलाइट है। सबसे पहले है सिनेमाटोग्राफी, देन जो परफॉर्मेंस है इस मूवी के अंदर, एंड फिर फाइनली म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, बीजीएम जिसके बारे में मैंने बात की। ये 3 चीजें जो है ना इस मूवी को ना नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाते हैं। मतलब एज ऑफ नाउ व्हाइल टॉकिंग टू यू अबाउट दिस मूवी, इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान जब मैं बात कर रहा था ना, मेरे माइंड में, दिमाग में इस मूवी के जो गाने हैं, म्यूजिक है, बीजीएम है, वो अभी भी गूंज रहे हैं। इट इज स्टिल बजिंग इन माई हेड। मतलब द म्यूजिक एंड द सॉन्ग आर सो गॉड डैम ग्रेट की मूवी देखने के बाद भी कुछ दिनों तक ये आपके साथ रहेंगे, आपके जहन में रहेंगे। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना, तो ये एक ऐसी मूवी है जिसे आपको जाके चेकआउट जरूर करनी चाहिए। यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस मूवी। ये एक ऐसी मूवी है ना जो आपको ना आपके जो बेसिक चीजें आपको लाइफ में मिलती है, जो मंडेन चीजें आपके लाइफ में होती है, उसकी वैल्यू करना सिखा देगा, जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। जो बेसिक नीड्स होते हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी अहमियत इस मूवी को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी।
एंड एक काइंड ऑफ एक पॉजिटिव मैसेज देती है एट द एंड ऑफ द मूवी कि चाहे आपकी लाइफ कितनी भी बुरी हो, कितने भी बदतर चीजों से आप गुजर रहे हो, कितने भी हार्डशिप आप फेस कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ होप एंड डोंट गिव अप ऑन दैट होप। तो कल ही ना मैंने एक इंटरव्यू देखा जहां पे जो रियल लाइफ नजीब है एंड जो पृथ्वीराज सुकुमारन जी है उनके बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन चल रहा था। एंड उस कॉन्वर्जेशन के बीच में पृथ्वीराज जी जो है वो रियल लाइफ नजीब है उनसे पूछते हैं कि जब आप 3 साल वहां पर उस रेगिस्तान में थे तो वहां पर कभी आप बीमार नहीं पड़े, आपको बीमारी नहीं हुई? जिसके ऊपर जो नजीब है उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पर अपने घर पे था ना तो थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज हो जाता था तो मैं बीमार पड़ जाता था, लेकिन 3 साल जब वो वहां पर थे तो उस पूरे 3 साल के ड्यूरेशन में जब उनकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी, ढंग से खाना नहीं मिल रहा था, अनहाइजीनिक वे में वो भेड़ और बकरियों के बीच में जब रह रहे थे, उस पूरे ड्यूरेशन में उनको कोई बीमारी नहीं हुई, वो बीमार नहीं पड़े। एंड उसके ऊपर हंसते हुए पृथ्वीराज जी ने कहा कि आप जहां पे उस ड्यूरेशन में जब भगवान से गुस्सा थे, एंग्री थे, लेकिन भगवान जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे सारी बीमारियों से। एंड इन अ वे भगवान चाहते थे कि आप यहाँ से निकल कर सारी दुनिया को, लोगों को आपकी कहानी जो है वो बताओ। तो गाइज जाइए, जाकर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। इस मूवी को देखने के बाद आपके क्या विचार है, आपकी क्या सीने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।